आज का हमारा टॉपिक है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो एक टेलीपैथिक डिवाइस बनाया गया है। बेसिकली एमआईटी यूनिवर्सिटी की मीडिया लैब की अंडर रिसर्च की जा रही है। उनके जो रिसर्च टीम के जो प्रेजेंटर हैं वो एक इंडियन अर्नब हैं। डिवाइस के थ्रू इसको वो बोल रहे हैं साइलेंट सेंस, कि बगैर बोले वो आपकी बात को जो आप करना चाह रहे हैं उसे रीड कर लेगा। ये उसके मदद से उससे इंस्ट्रक्शंस पूछ रहा है कि मैं इस पेपर को किस तरह फोल्ड करूं, और जस्ट इसने ये बोलने का सोचा है और उसने इसे डिटेक्ट करके उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इसको किस तरह फोल्ड कर सकते हैं। Hi, I'm Arnav, and today I want to share a preview of something we've been working on. Ready, Max? Let's do it. How do you think the demo is going so far? अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो एक टेलीपैथिक डिवाइस बनाया गया है। बेसिकली एमआईटी यूनिवर्सिटी की मीडिया लैब की अंडर रिसर्च की जा रही है। एक उनके जो रिसर्च टीम के जो प्रेजेंटर हैं वो एक इंडियन अर्नब हैं, और अभी ये प्रोडक्ट मार्केट रेडी नहीं हुआ, अभी रिसर्च के अंदर है, अपने डेवलपमेंट फेज में ये चल रहा है। बट कमाल की इनोवेशन की है एमआईटी यूनिवर्सिटी ने। और अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं और उसको किस-किस तरह अचीव किया गया है। बेसिकली एक वेयरेबल है जो अपने आप कान के पास इस जगह पे आप उसको एक डिवाइस को पहन लेंगे, जिसमें एक ईयरबड वाले फीचर भी हैं, और उसके साथ उसके अंदर बीसीआई और इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसको भी यूज़ किया गया है, उसके सेंसर्स भी यूज़ किए गए हैं। बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बीसीआई को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप बीसीआई के मुतल्लिक न्यू हैं तो काइंडली आप वो वीडियो देखें, तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। ब्रेन वेव टू बाइट के नाम से, जिसमें हमने बीसीआई को काफ़ी एक्सप्लोर किया था। और इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है, ये भी हमने अपनी साइबोर्ग वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बायोनिक्स एंड साइबोर्ग वाली वीडियो, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमायोग्राफी को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो बेसिकली मैं फिर भी थोड़ा-थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक फील्ड है जिसमें हम अपने ब्रेन के साथ कंप्यूटर को इंटरफेस कर देते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वायरलेसली रीड किया जाता है एक ईईजी हेडसेट को यूज़ करते हुए। और इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है? ये बेसिकली हमारे मसल्स के दरमियान, जो मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने के लिए, और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है उसको भी हम एक सेंसर के थ्रू रीड कर लेते हैं उन सिग्नल्स को। तो वो बेसिकली हमारे मस्कुलर मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। अब बेसिकली इस डिवाइस के थ्रू इसको वो बोल रहे हैं साइलेंट सेंस, कि बगैर बोले वो आपकी बात को जो आप करना चाह रहे हैं उसे रीड कर लेगा। वैसे वो आपके ब्रेन को रीड नहीं करेगा ना, क्योंकि वो कंप्लीट बीसीआई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस डिवाइस को कान के साथ आप यहाँ पीछे करके पहना हुआ होता है, तो वो जो आपके स्पीच के लिए जो बेसिकली आपका ब्रेन इंटरफेस हो रहा है, जस्ट ये उस ब्रेन के उस न्यूरल नेटवर्क को ये जस्ट वायरलेसली रीड कर रहे हैं। प्लस इलेक्ट्रोमायोग्राफी से ये क्या कर रहे हैं कि जब आप बोलते हैं तो जो आपके ये जॉ के मसल्स को जो इंस्ट्रक्शंस जा रही होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमायोग्राफी से रीड की गई हैं। तो फिर इसी तरह इन्होंने बीसीआई के थ्रू जब कोई बंदा बोलता है तो उसका वो डेटा ले लेके उसके ऊपर उन्होंने एक एआई मॉडल ट्रेंड कर लिया है। तो जिससे जब वो इंसान स्पीच करने के लिए अपने ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस देता है, बेशक वो स्पीच नहीं करता, तो ये डिवाइस जो है उसकी वो स्पीच रिकॉग्नाइज कर लेता है वाया बीसीआई। और इसका दूसरा मोड भी है, उसमें ये है कि आप जस्ट बोलते हुए जिस तरह आप वॉइस प्रोड्यूस ना कर रहे हो, बस आपकी जॉ मूवमेंट वही हो रही हो जो आप बात करते वक्त, एक्चुअली वो डिस्कशन करते वक्त आपकी जॉ मूवमेंट होती है। तो इस तरह ये आपकी जॉ मूवमेंट से कि आप इवन बोल भी नहीं रहे, कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल साइलेंटली जो आप कहना चाह रहे हो वो मैसेज रीड कर लेता है।
प्लस इसके अंदर जो है इन्होंने कुछ माइक्रो कैमरास लगाए हुए हैं, हाई डेफिनेशन, और इसको इन्होंने बेसिकली फिर एक अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके और इसको इन्होंने फिर आगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ और लेटेस्ट जो फ्रंटियर मॉडल आ रहे हैं मल्टी मॉडल, उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और इसको ये टेलीपैथी डिवाइस भी बोल रहे हैं, साइलेंट सेंस भी कह रहे हैं। तो ये है कि आपने अगर कोई भी जैसे कोई सर्च करना है तो आपको पहले कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ता है या मोबाइल पे आपको टाइप करना पड़ता है। तो इसमें जस्ट आपको वो बोलने के लिए सोचना है जैसे आप बोल रहे होते हैं, या उसको जॉस के थ्रू बगैर मतलब टंग यूज किए या साउंड यूज किए आप जस्ट बोलेंगे, आपकी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेंगे। उसे रीड करके ये आपको एज ए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर हेल्प भी करेंगे। जैसे ये सैंपल वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये उसके मदद से उससे इंस्ट्रक्शंस पूछ रहा है कि मैं इस पेपर को किस तरह फोल्ड करूं, और जस्ट इसने ये बोलने का सोचा है और उसने इसे डिटेक्ट करके उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इसको किस तरह फोल्ड कर सकते हैं। प्लस ये दो लोगों ने अगर वेयर किया हुआ है तो बगैर बोले, वो बगैर साउंड क्रिएट किए वो अपनी बातें आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप जो मतलब इनपुट दे रहे हैं तो वो बगैर आपकी इनपुट के रीड कर लेगा। जस्ट आपको वो स्पीच के लिए वो चीज़ बोलनी है, मतलब बोलनी भी नहीं है, एक्चुअली बोलने का इरादा करना है या बोलने की कमांड दे के बोलना नहीं है, तो वो उसको रीड करके फर्दर प्रोसेस कर देगा। तो इंतहाई इनोवेटिव आइडिया है कि अगर आपने ये डिवाइस पहना हुआ है तो आप बगैर बोले आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग है। या कई ऐसी डिजीजेस जिसके अंदर लोग बोल नहीं पाते, डिजीजेस के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से और ये इसकी जो आगे इम्प्लीकेशंस हैं कि आप मतलब जस्ट ये डिवाइस आपने कान में लगाया हुआ है और ईयरबड आपके पास है कान में, उसमें नॉइज़ कैंसलिंग भी है, आपको बाहर का कोई शोर नहीं आएगा। और आप जो जिस बंदे दूसरे बंदे ने इसको डिवाइस को पहना हुआ है, तो आप उसके साथ रिमोटली बगैर साउंड प्रोड्यूस किए उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं वाया कन्वर्सेशन ही। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कई एजेंटिक फ्रेमवर्क्स को इसके साथ कनेक्ट करके एजेंटिक टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्यूचर के अंदर सपोज अगर आपके कोई पर्सनल रोबोट्स वगैरह आ जाते हैं तो ये उनके साथ भी कनेक्ट करके, तो जस्ट आप उनको कमांड देने के लिए जो कमांड देनी है उसे देने के लिए आपने जस्ट सोचना है, तो ये आगे जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस तरह प्रोसेस करेगा। आपको फॉर्मल लाउडली बोल के भी उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, कैमरास, ईयरबड्स, और इनका जो इनको फिर यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑन डिवाइस, जो डिवाइस की जैसे ब्रेन के डेटा को ट्रांसलेट कर रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ये भी एआई मॉडल यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के जो मसल सिग्नल्स जॉ को जा रहे हैं, उनको भी वायरलेसली सिग्नल को रीड करके वो क्या बोलना चाह रहा है, ये भी एक एआई मॉडल जो है वो उस पे सेपरेट मॉडल है जो उसको डिटेक्ट कर रहा है। और उसके बाद फिर ये जैसे मल्टी मॉडल ले रहे हैं, जैसे वो जो भी देख रहा है और उस कैमरा से जो उसको फीड आ रही है इन्वायरमेंट की, वो उसके मुतल्लिक भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और वो विजुअल एड के थ्रू, मतलब कंप्यूटर वीएन के एल्गोरिदम को यूज़ किया गया है या मल्टी मॉडल यूज़ किया गया है। तो क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक टेक्निकल डिटेल नहीं शेयर की गई, ये जितनी डिटेल शेयर की हैं ये मैंने उस डिवाइस को असेस करके और उसके मुतालिक जो उनका थोड़ा-सा डेटा है उनमें से मुझे सारा हिंट मिल गया है कि ये इन्होंने किस तरह अचीव किया गया है और ये किस तरह किया गया है। बहुत अमेज़िंग जो है ये इनोवेटिव और अमेज़िंग आइडिया है और इसको उन्होंने एक प्रोडक्ट की शेप में दिया है। अभी ये रेडी टू लॉन्च नहीं है, उम्मीद है नियर फ्यूचर में इस तरह के डिवाइस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब आएँगी और मज़ीद इनोवेशन होगी। तो एमआईटी की तरफ से और बहुत लेवल की रिसर्च है और मुझे बहुत मज़ा आया है इसको देख के। और जब ये पब्लिकली अवेलेबल होगा तो इसको यूज़ करके तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।
Hi, I'm Arnav, and today I want to share a preview of something we've been working on. We believe it's a revolutionary breakthrough with the potential to change the way we interact with our technology, with one another, and with the world around us, but without making a sound, which unlocks private communication at the speed of thought. It works by passively detecting the subtlest signals your brain sends to your speech system when you decide to speak. It's entirely under your control and only picks up what you want to communicate. I'm actually wearing one right now. Let me show you how it works. So everything you're going to see behind me for this demo are the words Alter Ego can detect in real time. This is typically referred to as silent speech. Silent Sense is incredibly sensitive. It can pick up the full spectrum of speech, allowing you to speak as loudly or as quietly as you want. So I'm going to turn this on. Let me show you how it works. Here, I'll show you again. Ready, Max? Let's do it. How do you think the demo is going so far? Pretty great. No major glitches yet. Where do you want to get lunch after this? Thai food could be good. तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो से आपसे के साथ मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।